बल्लेबाजी के लिए तैयार हो गए पीएल शेखर के साथ। उन्हें भी रहा नहीं गया, वो खुद अपने आप को क्रिकेट में बढ़े खेल की जोर और फिर पोजीशन पूरी तरह से आक्रामकता से भरा हुआ। शंभूगंज वर्सेस कस्बा, यानी यूं बता दें शंभूगंज हम लोगों का दिलो दिमाग है, वो दिल है, और वो आज दिल ये क्रिकेट का कप जो है आज का मुकाबला है वो अपने नाम करेगा या फिर कस्बा करेगा। कभी भूतपूर्व एक इतिहास में जैसा मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि कस्बा भी कहीं ना कहीं ब्लॉक बनने वाला था, हालांकि वो नहीं बना, वो शंभूगंज चले गई। पुराने बुजुर्गों से मिजाज सामना किया, पहला गेंद तारीफ करनी होगी पीयूष कांत की, काफी अच्छे बल्लेबाज है। क्या वो अपना जो अनुभव है, जो अपना जो तजुर्बा है, जो क्षमता है वो ये दिखाएंगे, देखना होगा। काफी अच्छी यहाँ पर विकेट कीपिंग लाजवाब पीएल शेखर की, हालांकि उनकी उम्र हमसे कई गुना वो बड़े हैं, काफी सीनियर है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज विकेट कीपिंग के जो देखते हैं वो जबरदस्त। एक भी गेंद अभी तक उनसे मिसफील्डिंग देखने को नहीं मिला है। रविश की अगली गेंद, और ये ब्लूज ने देखना होगा बाउंड्री पार होती है कि नहीं, हालांकि फील्डिंग की जो है तारीफ करनी होगी। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला था, आसानी से 2 रन चुरा लिए। टीम का खाता खोलते हुए पीयूष कांत बल्लेबाज 2 रनों के साथ खाता खोले टीसीसी की टीम के बल्लेबाज पीयूष कांत। ओपनिंग जोड़ी काफी अच्छी शॉट सिलेक्शन, हालांकि फील्डर मौजूद लेग के क्षेत्र में तैनात था, यानी लेग स्लिप भी एक लगाए हुए हैं। पीएल शेखर इतने अनुभवी है, क्रिकेट देखते देखते वो पूरी तरह से चक्रव्यूह रचनाकार में फील्ड पोजीशन तैनात किए हैं। क्या इससे लड़ पाएगी टीम, इससे जूझ पाएगी, देखना होगा। काफी अच्छी गेंद, हालांकि शॉट भी दमदार है लेकिन फील्डिंग काफी दमदार, उनसे कई गुना अच्छी फील्डिंग बल्लेबाजी से। रविश की अगली गेंद, सामना करेंगे संतोष कुमार ठाकुर, काफी अनुभवी खिलाड़ी रह चुके हैं, हालांकि वर्तमान में उनके अभ्यास नहीं है। क्या वो दिखाएंगे अपना क्रिकेट का जो जज्बा है, जो जोश है, उनमें कूट कूट कर भरा है, ये बल्ले से दिखाई पड़ेगा। और काफी अच्छा प्रहार, हालांकि फील्डर वहां पर तैनात, और ये बिल्कुल बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ, पतन होता हुआ संतोष कुमार ठाकुर के रूप में। काफी अच्छी यहाँ पर विकेट कीपिंग, स्टंपिंग में कोई चूक नहीं किया पीएल शेखर जी ने। हमारे काफी सीनियर कमेंटेटर रहे हैं पीएल शेखर जी, उनकी मैं अपने कमेंट्री बॉक्स से, हालांकि प्रयास काफी अच्छा था। क्रिकेट में अक्सर होता है कि आप अच्छा करते हैं, अगर आपसे भी अच्छा फील्डिंग होता है तो कहीं ना कहीं चूक होता है, वो यहाँ पर मात खा गए संतोष कुमार ठाकुर, 0 रनों पर आउट हो गए। स्कोर जा पहुंचा 3 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। एक बार फिर छोर बदलता हुआ पीएल शेखर तालाब की तरफ से अपनी विकेट कीपिंग करेंगे। अगर आप हेरफेर करते हैं, तब्दीलियां करते हैं, तो थोड़ी सी टाइम जरूर ज्यादा लग जाएगा और कहीं ना कहीं डेडलाइट जो है वो उसका आपको सामना करना पड़ सकता है। तो काफी अच्छी सोच, एक छोर से ही खेल होगा, बल्लेबाजी होगा। बॉलर नेम क्या है भैया आपकी टीम से आया है? बॉलर नेम, हालांकि गेंदें वाइट थी। अंकित, क्या अपना दर्ज करेंगे इस मैदान पर अपने नामों को? अंकित, काफी अच्छी कीपिंग, बहुत अच्छी विकेट कीपर पीएल शेखर जी की।
गेंदबाजी के लिए तैयार अंकित। बॉलर लोग का नाम जो मूवमेंट है, जो वेरिएशन है, वो गेंदों में लगातार रख रहे हैं और क्लोज देखना होगा। हालांकि प्रयास काफी अच्छा था, गेंदें जरूर ऊंची उठी थी, लॉफ्टी सेट खेलने के प्रयास में थे। सिल्ली मिड ऑफ में आसानी से 1 रन चुराया। दूसरी ओवर की प्रगति, स्कोर जाते हुए 5 रन। पूरी तरह से दबाव में टीसीसी की टीम। काफी अच्छी यहाँ पर तारीफ करनी होगी अंकित जोड़ी। बल्लेबाज भी अंकित था और अंकित के गेंद को काफी होशियारी से कवर के क्षेत्र में खेला। फील्डर मौजूद थे, 1 ही रन मिलेगा। तो स्कोर जा पहुंचा 6 रनों पर। हालांकि ये 10 ओवर का मुकाबला है, ये 200 ओवर प्रगति है। एक काफी अच्छी गेंद थी, पीयूष को छका गई गेंद है, सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंदें गई। अगर आपको चलवा दिखाना है, अपना जोहर दिखाना है, तो कुछ नया करने का प्रयास करना होगा, खतरे से खेलना होगा, तब आप एक उभरेंगे एक सितारे के रूप में। और पीयूष यहां पर पूरी खराब प्रदर्शन करते हुए बल्ले से लगातार अंकित की गेंदों को मात खा रहे हैं। इतनी अच्छी गेंद, वेरिएशन जो है लगातार रख रहे हैं। हालांकि गेंदें लो रह रही है, पीयूष समझ नहीं पा रहे हैं। और ये दिखा दिया अपना जलवा, शानदार चौका। मिला मौका, स्क्वायर लेग में कोई फील्डर तैनात नहीं, उसका भरपूर फायदा उठाया। स्कोर उछलता हुआ 10 जा पहुंचा 10 रनों पर। दूसरी ओवर की समाप्ति पर स्कोर 10 रन। और शंभूगंज की टीम भी काफी दमदार है, काफी उनमें खेल का जो जुनून है वो कूट कूट कर भरा है। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई गांधी मैदान के चारों तरफ से। हालांकि आज 2 मुकाबले हुए, एक बड़ा मुकाबला बड़ौदा की टीम जीतकर अपना अगली तैयारी के लिए वो एक बार फिर गांधी मैदान पर आएंगे। पीएन शेखर अपनी चहलकदमी के साथ विकेट कीपर करते हुए कीपिंग काफी अच्छी। रविश गेंदबाजी का दारोमदार लिए। 10 ओवर की प्रगति, यहां पर तीसरी ओवर की प्रगति, रनों की संख्या 10, 1 विकेट का नुकसान। काफी अच्छी शॉट सिलेक्शन, यहां पर देखना होगा, ज्यादा रन नहीं ले पाए। हालांकि गेंदों में जो मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा थी कि बल्ले से लगकर वो स्लिप के पास ही पहुंची, तो ज्यादा मौका नहीं रन लेने का। 1 रन चुराए, अपना छोर बदला। 11 रनों पर जा पहुंची टीम टीसीसी। काफी यॉर्क लेंथ गेंदें थी, लेकिन स्टंप पे यॉर्क डाला था। गेंदबाज रविश, काफी अच्छी गेंदबाजी का यहां पर नजारा देखने को मिल रहा है रविश के द्वारा। दर्शकों की जो क्रिकेट का जज्बा है, जो प्रेम है, जो प्यार है, वो साफ दिखता हुआ गांधी मैदान पर। काफी अच्छी गेंद, हालांकि वाइड का इशारा एम्पायर का। आखिरी क्षण में ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें काफी थी। हालांकि विकेट कीपर की बात करें, काफी मुस्तैदी के साथ उन्होंने कवर कर लिया इस गेंद को। स्कोर जा पहुंचा 12 रन, तीसरी ओवर की प्रगति। और ये छक्का, तो पीयूष यहां पर जलवा दिखा रहे हैं। हालांकि वो हमारे स्कोरर भी रह चुके हैं, हमारी कमेटी के मेंबर भी है, लेकिन अपने क्रिकेट से जलवा जरूर वो दिखाते हैं। उनका जो हुनर है, जो उनकी ताकत है, जो क्रिकेट की उनकी कला है, वो यहां पर साफ दिखता हुआ। तालियों के साथ उनका मनोबल ऊंचा करते हुए दर्शक क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक बार फिर फुर्ती के साथ विकेट कीपिंग के लिए तैयार पीएन शेखर।
आउट कर दिया। शानदार, बिल्कुल वापस पवेलियन लौटते हुए पीयूष गेंद की चतुराई नहीं समझ पाए, गेंदबाजों की मात खा गए। अंकित 18 रनों पर ये बड़ा विकेट पीयूष कांत के रूप में दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। अब नए बल्लेबाज अंकित आएंगे, यानी मैदान पर अंकित, दोनों ही अंकित की जोड़ी क्या आज के इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपना वो नाम अंकित कर पाएंगे? अंकित का अर्थ ही होता है कि अंकित करना, दर्ज करना, अपने नाम को कितना ऊंचा दर्ज करेंगे बल्लेबाजी से, एक खिलाड़ी के रूप में, एक ऑलराउंडर के रूप में। तो वहां पर पवेलियन काफी अच्छा खेल दिखाया, हालांकि गेंद की लेंथ को नहीं समझ पाए थे और फंस गए। अठारह रन तीसरे ओवर की प्रगति, 2 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर रवीश, कुछ गेंदें और बचे हैं, बचे हुए गेंद पर क्या अंकित, हालांकि शुरुआती दौर है, काफी अच्छी गेंद को सम्मान देना पड़ा, मौका जरूर था और मौके को भुनाया भी नहीं, आसानी से एक रन चुराया अंकित ने। तो 10-10 ओवर यानी 10-10 ओवर का मुकाबला, फ्री हिट यहां पर, सॉरी पावर प्ले का जो है सिग्नल दिया गया एम्पायर के द्वारा। ठीक है, 10 ओवर में बैठी जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंड्री लाइन दर्शक काफी दूर दराज से पहुंचे हैं। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, हालांकि यहां देखना होगा फील्डर मौजूद, स्टेट के क्षेत्र में ज्यादा रनों की लेने की गुंजाइश नहीं, नाकारा फील्डर ने। चौथी ओवर की प्रगति, रनों की संख्या जा पहुंची 20, 2 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे अंकित। अंकित का सामना, अंकित जोरी लाजवाब, कौन किस पर भारी ये देखना होगा, बल्लेबाजी भारी या फिर गेंदबाजी। हमें तो लग रहा है कि तेन शेखर अपनी टीम के लिए विनिंग पारी, विनिंग क्रिकेट का नजारा पेश कर रहे हैं। काफी अच्छी गेंद थी, संभल कर बल्लेबाजी, और ये वापस बार बार बचे, बिल्कुल बचे। अंकित को थोड़ी सी अपनी जो क्लासिकल शॉट है, जो अपनी उनकी जो क्षमता है, जो उनमें तजुर्बा है बल्लेबाजी का, वो दिखाना होगा। चौथी ओवर की प्रगति यानी 5 का जो रन रेट है, करंट रन रेट, वो चलता हुआ आपको करीब करीब 100 रन का आंकड़ा छूना होगा, एक बड़ा स्कोर देना होगा, तो मुकाबला आप जीतेंगे। काफी अच्छी गेंद, यहाँ बिल्कुल प्रहार नहीं किया, फुल टॉस गेंदें थी, बल्लेबाज ने समझ नहीं पाए, थाना की स्थिति में रन तो जरूर एक रन चुरा लिए। स्कोर जा पहुंचा 21 रन। तो पीसीसी एक जमाने में काफी इनकी नाम था इस इलाके में, क्या वो इतिहास की जो अपना अंकित स्वर्णिम नाम है वो दोहरा पाएंगे? हालांकि इसके बाद खेलने के लिए मात्र 6 तारीफ करनी होगी गेंदबाज अंकित की, युवा हरफन मौला, काफी तेज तर्रार, अपनी गेंदों में जो चतुराई है, जो विविधता है, वो लगातार रख रहे हैं। हालांकि मीडियम पेशर है, काफी अच्छी गेंद थी, सम्मान देना पड़ा अंकित को। अंकित के लिए जो जबरदस्त ओवर की समाप्ति, यानी चौथी ओवर की समाप्ति पर स्कोर रुका हुआ 21 रन।
अचानक बढ़ाया जाता है मार खेलने पे नहीं रहा इतना नहीं कैसे हम लोग जाए दो विकेट के नुकसान पर रन संख्या 21 टीम टीसीसी का। हालांकि जो काफी भरोसेमंद बल्लेबाज थे संतोष कुमार ठाकुर, वो ज्यादा मारे प्रयास में सफल नहीं हो पाए। अपनी कारनामा, अपने खेल का जो तजुर्बा था, उनका जो एक जमाना था, वो क्रिकेट का वो नजारा नहीं दिखा पाए। अपनी बल्लेबाजी का जो पेशकश था वो यहाँ पर नहीं कर पाए। बॉलर कौन है? न्यू बॉलर ने बॉलर नाम क्या है लाचो बॉलर नाम रे संतोष संतोष, क्या अपनी गेंदबाजी से संतुष्ट होंगे, ये देखना होगा। 5वें ओवर की प्रगति, काफी अच्छी गेंद, लाइन पर गेंदें थी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए। अगर इस तरह की बल्लेबाजी होगी तो आप दबाव में आ जाएंगे, आपको रिस्क लेना होगा, गेंदों की लेंथ को पढ़ना होगा। और दर्शकों में जो जोश है, जो उम्मीद है, जो समर्थक है, वो उसे निराशा करते हैं अंकित अपने बल्लेबाजी से। बिल्कुल यहाँ दबाव में अंकित सामना कर रहे हैं संतोष की गेंद को, पढ़ नहीं पा रहे हैं, भाप नहीं पा रहे हैं इनकी गेंदों की चतुराई को, लंबाई को, गेंदों की ऊंचाई को, और विकेट पर यूं ही खड़े हैं। काफी अच्छी गेंद, बिल्कुल फ्लैट प्रदर्शन यहाँ पर अंकित का। हालांकि मेरी बात से आपको दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा करने के लिए थोड़ी सी अपना धैर्य, क्षमता, अपना जो संयमित जो व्यवहार है बल्लेबाजी का, वो दिखाना होगा, तब एक अच्छे बल्लेबाज होंगे, अपने टीम के विजेता बल्लेबाज होंगे। काफी अच्छी गेंद और डिलीवरी, ज्यादा रन यहां पर गुंजाइश नहीं, बिल्कुल खारिज किया वहां पर तैनात फील्डर। तो दबदबा बरकरार शंभूगंज टीम का पीसीसी टीम पर। स्कोर जा पहुंचा 22 रन। ये आपका जो इस तरह से लचर पचर जो रन रेट है वो नहीं चलेगा। अंकित भी बिल्कुल फेल होते हुए, दोनों अंकित की जोड़ी बिल्कुल यहां पर खराब। आपको अच्छा करने के लिए ताकत लानी होगी, जो क्षमता है। हौसला दोनों करवे नहीं जरूरी है। अब 50 रन बनाएगा खेलने में मजा तुरंत खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ? दोनों तरफ से हौसला बढ़ाइएगा, दोनों का तो ना दोनों का नहीं बढ़ा रहे हैं भैया। नहीं सही बात है। काफी यहाँ पर अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी संतोष का। और ओवर की समाप्ति, यानी 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर रुका हुआ 23 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। आपके पास इतने बड़े कतार में बल्लेबाज है और आपकी बल्लेबाजी इतनी खराब है, तो कहीं ना कहीं कस्बा के जो क्रिकेट का इतिहास में, उसमें आप धब्बा लगा रहे हैं, उसमें आप इतिहास के जो स्वर्णिम अक्षर है उसे आप मिटा रहे हैं। टीसीसी वर्सेस शंभूगंज, 2 बड़ा क्रिकेट टीम, मुकाबला बिल्कुल बराबरी का, लेकिन बल्लेबाजों में क्या जुनून है, जज्बा है, वो नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, कालीचरण कालीचरण, मैंने नाम सुना था एक कालिदास का, दूसरा एक कालीचरण आए हैं। हालांकि कालीचरण बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध हमारे कवि रहे हैं, महाकाव्य उनके द्वारा लिखा गया है, तो उनकी बड़ा ही नाम रहा, जग जाहिर है। एक बार फिर कालीचरण गेंदबाजी के लिए आए हैं। क्या इनकी यहाँ पर काफी स्पिनर के रूप में आए हैं, देखना होगा। वाइड का इशारा एम्पायर का। पहली गेंद थी, गेंदों की जो नियंत्रण है वो नहीं पाए कालीचरण। सामना करेंगे अंकित, बिल्कुल यहां पर 1 रन लेने के प्रयास में। 6ठे ओवर की प्रगति, दोनों बल्लेबाज दबाव में, पूरी तरह से नतमस्तक गेंदबाज कालीचरण के सामने, और बिल्कुल यहां बाल बाल बचे। अंकित की सबसे खराब प्रदर्शन अभी तक के मुकाबले में। हालांकि आरडीएक्स टीम की तरफ से भी ये खेल चुके हैं, इनकी जो
क्रिकेट का जो एक विश्लेषण है वो कहीं ना कहीं कमी नजर आता हुआ। बदलाव करना होगा, कुछ दिखाना होगा, अपना जो क्रिकेट का हुनर है, जो कला है, जो तजुर्बा है, वो दिखाना होगा। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से करीब गेंदें थी। हालांकि ये लेग ब्रेकर कर रहे हैं, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन का इस्तेमाल, अपनी गेंदों का जो वेरिएशन है वो लगातार परिवर्तन करते हुए। कालीचरण विकेट कीपर टीएन शेखर, और ये काफी समय के बाद यहाँ पर अंकित के बल्ले से एक रन निकला। तो इस तरह की इतनी ढीली बल्लेबाजी आप करेंगे तो आपकी टीम बिल्कुल ही हारने के करीब पहुंचेगी। अब इसके बाद मात्र 4 ओवर बचेंगे, यानी 24 गेंदें बचेंगे। क्या इस 24 गेंद में आप क्या करेंगे ये देखना होगा। टीसीसी टीम के बल्लेबाज दोनों ही जोड़ी नाकामयाब। लगातार गेंदों की जो ऊंचाई है वो नहीं समझ पा रहे हैं अंकित। अगर आप रिक्स लेंगे तो जरूर 6 पड़ेगा, तो रिक्स लेना होगा। ये फिक्स नहीं होता है 6, लेकिन रिक्स लेना पड़ता है, क्रिकेट का ये नियम है। और यह बिल्कुल खराब प्रदर्शन अंकित का, अनमने ढंग से, अधूरे मन से खेला, वो भी लेग बाय के रूप में 1 रन चुराया। और छोटे ओवर की समाप्ति पर स्कोर क्या पहुंचा 26, यानी सबसे अभी तक का सबसे खराब प्रदर्शन टीसीसी टीम का। जो एक समय का एक बड़ा ही नाम था इस टीम का, उसमें कहीं ना कहीं धब्बा एक लगाते हुए यहाँ के जो खिलाड़ी है टीसीसी के, इस तरह से इनकी जो हुनर है जो वो बिल्कुल फ्लॉप होते हुए। काफी अच्छी गेंद, तारीफ करनी होगी गेंदबाज संतोष की। गेंदबाजी लगातार लाइन लेंथ जो है नियंत्रण उस पे बनाए हुए गेंदबाज। और ये आसमानी लॉब शॉट खेले थे मिड विकेट के क्षेत्र में, आसान सा विकेट। अब कहीं ना कहीं कप्तान का ये दारोमदार होगा कि बड़ा शॉट एक हिटर के रूप में बल्लेबाज आएंगे जो कुछ मुकाबले को रोमांच बनाएंगे, क्योंकि इतना छोटा स्कोर है। ये हमारे टीएन शेखर बहुत ही जल्दी अपने बल्ले से निकाल देंगे इतना रन। बहुत छोटा लक्ष्य उनके लिए, उनके टीम के लिए। गौरव आए हैं, हालांकि अपना जो चेहरा है वो बदल दिए हैं। अब बिल्कुल 13 गेंद खेलकर 3 रनों की पारी खेली अंकित कुमार ने। सबसे खराब प्रदर्शन सुधार करने होंगे एक अच्छी क्रिकेट के लिए, खेलने के लिए। और ये देखना होगा आसान छक्का, शानदार, जो इसका इंतजार था दर्शकों में लंबे समय के बाद, वो अंकित के बल्ले से निकलता हुआ। तो मैं यहाँ आपको बता रहा था अंकित बैटिंग बहुत अच्छी है, वो ऑलराउंडर के रूप में है, लेकिन पता नहीं उनकी इतनी दबाव अपने आप वो ओढ़ लिए हैं अपने ऊपर, टीम के ऊपर कप्तान उनकी जिम्मेदारी के साथ भेजा था, वो बेखूबी निभाते हुए 70 ओवर की प्रगति। 12 बॉल खेल रे, स्कोर उछलता हुआ 32 रन। एक और यहां पर रन चुराया आसानी से, और बिल्कुल टीएन शेखर विकेट कीपिंग की तारीफ करनी होगी। एक गेंद भी इनके हाथों से छिटकती नहीं है। वो कॉल कर दिए कि क्लोज है। गौरव क्या अपने नाम गौरवान्वित करेंगे आज बल्लेबाजी से? और यहां आकर दिखा दिया है कि फील्डर वहां पर मौजूद, ज्यादा रनों की गुंजाइश नहीं, 1 रन लेकर संतुष्ट। और इशारा यहां पर नो बॉल का, फ्री हिट। तो यहां ऑफर के रूप में एक मौका अंकित के पास। लेफ्ट-आर्म बल्लेबाज अंकित क्या अपने टीम के लिए, टीसीसी के लिए कितना योगदान देंगे, कितना अपना जो हुनर है, जो क्षमता है वो दिखाएंगे। और ये कमाल की बल्लेबाजी,
तारीफ करनी होगी युवा खिलाड़ी अंकित की। तो इस तरह के दर्शकों में आपसे उम्मीद है, जो आपसे अभिलाषा है, जो लालसा है, वो दिखाते हुए बल्लेबाज अंकित। रनों की संख्या जा पहुंची 41। 7वें ओवर की प्रगति, इसके बाद 18 गेंदें बचेंगे। काफी अच्छी गेंद और यहां 1 रन चुरा लिए थे, लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज। कॉल जरूर था अंकित का, लेकिन गौरव ने मना किया कि ज्यादा रिस्क नहीं लो, विकेट का जो पतन है वो ज्यादा हो गया है। हालांकि आपके अब ओवर भी नहीं बचे हैं ज्यादा, अब मात्र 18 गेंदें बची है खेलने के लिए। एक बार फिर कौन है गेंदबाज? कालीचरण पिछली ओवर काफी किफायती डाला था इन्होंने। अगली गेंद सामना करेंगे गौरव। 1 रन हो सकता था, लेकिन मना किया, क्योंकि उनकी भी एक क्षमता है, काबिलियत है, उनको एक भरोसा है अपने बल्लेबाजी पर, तो अंकित को मना किया। अब दिखाना होगा गौरव आज अपने टीम के लिए कितना कुछ कर पाते हैं। कालीचरण की, और ये हवा में बल्ला जरूर था, गेंद से कोई संपर्क नहीं। ठाट गेंद है कालीचरण की। आपको कहीं ना कहीं अगर आप दबाव में हैं तो आपको तकनीकी है अंदाज में आना होगा, बल्लेबाजी का जो और यहाँ प्रहार जरूर है, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। फिर पोजीशन जो है, फील्ड का जो दायरा है, वो 30 गज के काफी आक्रामक रूप से तैयार किए हैं पीएल शेखर, विकेट कीपर और खुद कप्तान है टीम का। अब देखना होगा, सामना करें अंकित, छोर बदल लिया है और यहाँ काफी अच्छा देखना होगा, छक्का या चौका, एम्पायर का इशारा चौका। बॉडी लाइन के करीब गेंदें गिरी थी और लॉन्ग ऑफ में खेला था, फील्डर तैनात जरूर थे, लेकिन कोई मौका नहीं उन्हें इसे कैच में तब्दीली करने में। स्कोर जा पहुंचा 46। आपको और रनों की गति बढ़ाना होगा अगर क्रिकेट को रोमांच करना है। 8वें ओवर की प्रगति और गेंदें लो रह गई थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। काफी तेज तर्रार यहाँ पर गेंदबाज कालीचरण, इनका अंदाज है गेंदबाजी का वो काबिल तारीफ। स्टंप ऑफ स्टंप इनकी जो मूवमेंट है गेंदों में कटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अंकित यहाँ देखना होगा, फंस गए इनके जाल में, बिल्कुल यहाँ पवेलियन वापस होते हुए अंकित कुमार। तो कालीचरण को बड़ी सफलता मिलता हुआ अंकित के रूप में। कालीचरण को पहले मिले सफलता ना, तो पहली सफलता। हालांकि विकेट की बात करें, लगातार ये विकेट का पतन होता हुआ, 5वां विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर रुका हुआ 46। अभी भी सामना करेंगे गौरव। अगर आप गेंदों की जो है गति को समझेंगे, परखेंगे, पढ़ेंगे, ऊंचाई को पढ़ेंगे, उनकी लेंथ को समझ जाएंगे तो एक अच्छे शॉट जरूर खेलेंगे। ऐसा होता है क्रिकेट में। काफी हवा फायरिंग देखना होगा, पीएल शेखर का स्टंपिंग सही है या नहीं। बिल्कुल क्रीज में मौजूद थे, कोई मौका नहीं उन्हें दिया गौरव बल्लेबाज ने। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से जाने जाते हैं, विस्फोटक अंदाज है, लेकिन देखना होगा यहाँ क्या होता है। और बिल्कुल तो यहाँ फ्लॉप होते हुए गौरव। स्कोर जा पहुंचा इसी 1 रन के साथ 47। वो 8वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर 47। अंकित है यहाँ पर चढ़ा हुई कत्ते गिरले 4 के 5 गिर।
और वाइट का सर एम्पायर का। एक बार अंकित को फिर पीएल से कर दारोमदार दिए हैं गेंदबाजी का। जो आक्रामक है, चक्रव्यूह रचनाकार में शंभूगंज का फील्ड पोजीशन काबिल तारीफ, काफी अच्छी लाइन लेंथ, कोई मौका नहीं देना चाहते हैं बल्लेबाज को। अगली गेंद और ये बिल्कुल बड़ा विकेट प्लेस के रूप में। प्लेस यहां कुछ नहीं कर पाए, हालांकि हौसला पूरा था, उम्मीद पूरी थी उनके कप्तान को उन पर, लेकिन वो निराशा हाथ लगी। के लिए मारना थे बेकार, हाल बॉल पे हिट करना होता, क्या करते थे, रॉकेट खेल नहीं सकते थे। अच्छा हम नहीं बोलेंगे, पूरा तो काम है बोलना। नहीं जरूरी है बोलना। अपने बात को बुरा नहीं मानना। गलत नहीं सही है, गलत लाइन पर भी उतारेगा तो क्या हो। क्या हो? अब आए हैं सूरज, हालांकि सूरज अभी भी उदयमान है आसमान में। अब देखना होगा, सूरज की भी काफी अच्छी क्रिकेट का जो करियर है रहा है। सामना करेंगे गौरव, और ये बिल्कुल देखा होगा, कोई मौका नहीं, हमारे कमेंट्री बॉक्स में टकराई गेंद है। शानदार स्टेट ड्राइव गौरव की। तो गौरव अगर चाह ले, गौरव यहाँ पर अपना जो अख्तियार है, जो अपना खेल का तजुर्बा है, जो उनका अनुभव है, वो पूरी तरह से अगर बिखेरेंगे तो बिल्कुल एक नया कुछ इतिहास रचा जाएगा। और खेतों में मूवमेंट इतनी थी, अपना छोर बदला, हालांकि जीवनदान यहाँ पर रन आसानी से चुराते हुए, लेकिन यहाँ रन आउट हो गए सूरज कुमार। एक बड़ा ही मौका। वो सब नहीं बोल रहे हैं, प्रयास खेलेगी, यहाँ से खेलेगी, लाइन लाइन गलत हुई। शंभूगंज से खेलेगी। और तो पढ़ाई ले जाएगा, कमेंट्री में तो नया नहीं दे रहा हो, हमरा नहीं बोलना जो यहाँ से लो, जो यहाँ से लो, मैं शंभूगंज से यहाँ कसवा क्या कोई बात नहीं जी। बहुत ही अच्छा प्रयास था, हालांकि रन आउट ही हो गए सूरज कुमार। अब देखना होगा बचे हुए गेंद पर क्या अपनी हमरा मौका नहीं दो छोटू, हमरा मौका नहीं मिलता। देख एक दूसरे देखती है, जा मौका में कमेंट्री को करते हैं। आप करते हैं भैया क्या कमेंट्री करते हैं? हम भी खेलते हैं महाराज। छोटू दा हमको मौका दो यार। नहीं छोटू दा हो गया, छोड़ दिया किसी को बाहर करो। नहीं नहीं खेलेंगे, 2 ओवर है, लास्ट ओवर है। नहीं हम खेलेंगे, लास्ट है या फास्ट है, हम खेलेंगे लोग। हमारा पीएन शेखर साहब खेल रहे हैं, हम खेलेंगे। अब पिसाब करके आते हैं 9 ओवर हो गया लास्ट। लौड़ा दे रहा हमें के खेल भाई हो गेलै। चल दा जा रे जाओ ना कोई कीजिए इनको करना और है तो शांत रहे। बता दीजिए, हमारे कमेंटेटर साहब भाग गए। कोई है करने वाले? 10 ओवर में 40 रन 50 में पूरा टीम हमारे कमेंटेटर यहाँ पे सब चीजें बोल दीजिए कमेंटेटर को है नहीं, बोल दीजिए। हमारे कमेंटेटर यहाँ पर बैटिंग के लिए आए हैं। बता दीजिए आउट भी है। बैटिंग के लिए बैट्समैन जाता है, कमेंटेटर ने। अरे जोरे बॉलिंग कौन कर रहा है? अच्छा बोलो ना। रुपेश 41 रन चाहिए। जाओ सनम आओ सनम 7 गो 7 बोल दीजिए साहब। कमेंटेटर साहब कहाँ गए? धन्यवाद। बहुत अरसे बाद माइक छोड़
हमारे कमेंटेटर बैट पकड़कर अभी मैदान पर गए थे, दुर्भाग्य उनका रन आउट हो गए। मैं पुनः चाहूंगा कि आप अपनी कुर्सी को संभालें। सत्यम प्रयास करे दादा टाइगर अब देश का कहां बोल रहे निकाल का अपने खाइए खाइए शुरू कर देंगे पूरे लास्ट हो हां और कहां दे खत्म ओ बाबा दौड़ाई के नहीं मार दे यार घरेलू रन 53 हेलो अब की करबो पालो पानी 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 नो विकेट नो रन आउट कितना स्कोर होले रे कितना स्कोर होले जल्दी हां हो मारे 54 अकली घिचवे चढ़ी और बहुत अच्छी यहाँ पर अक्षय कुमार की बल्लेबाजी और ये एक और रन आउट करा देंगे। पीएन शेखर से बचना मुश्किल, मैं खुद फंस गया उनके जाल में। काफी अच्छी विकेट कीपिंग, लाजवाब यहाँ पर पूरी तरह से टीम को आउट करते हुए। यहाँ अगर दूसरा खटाई ले आप करो एक थम तो इसको बंद करना है आपको बता दें इस प्रकार जो लक्ष्य है वो बहुत छोटा ही है। शंभुगंज टीम के लिए 56 रनों का लक्ष्य है 10 ओवर में बनाने होंगे। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस हिसाब से उनकी क्षेत्र रक्षण रही, विकेट कीपिंग रही, अगर वो दोहराते हैं आप तो जरूर एक फाइट खेल हो सकता है। ये मुकाबला जरूर क्लोज हो सकता है। क्रिकेट का ये नियम है, अगर आप उनका कॉपी करेंगे, आप उनका नकल करेंगे तो जरूर क्रिकेट का जो इतिहास है वो बदल सकता है। हालांकि मुकाबला उनके पक्ष में है। हमारी जो अंदाज है, जो उनकी हमारी जो रखिए उनको अंको भी आ चुका हूं अच्छा से रहने जो पानी भरवालन का तो मैंने भी यहाँ पर खेल का एक बार प्रयास किया था, मैं दुर्भाग्य से रन आउट हो गया। लंबे समय के बाद बल्ला पकड़ा और पीएन शेखर के साथ मुझे भी जोश आ गया कि देखो थोड़ा आजमा लो गेंद की क्या है, और वो सफल हो गए। उन्होंने मुझे अपना शिकार बना लिया। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचेंगे कुछ क्षणों के लिए। पीएन शेखर जी, आपका स्वागत है। गजब हो गया आज, हम दोनों कमेंटेटर खेला आज हैं? खेलते हैं रन आउट देखे ना, रन नहीं था। हाँ रन नहीं था वहाँ पर। धार गेंदों में जो ऊंचाई है तो 56 रन बनाने का लक्ष्य है ब्लू डायमंड के सामने। राकेश और लक्ष्मण की जोड़ी ग्राउंड पे मौजूद। वो दिखाना होगा। सामना करेंगे पहली ओवर अश्विनी कुमार का। काफी अच्छी यहाँ पर खेल दिया है, किसी को मौका नहीं। शानदार चौका निकलता हुआ राकेश के काफी अच्छा। मुकाबले को बढ़ाना, बरकरार रखना चाहते हैं, अगर जीत के करीब आना चाहते हैं तो मेहनत करना होगा। गेंदबाजी में और काफी अच्छी गेंद पीयूष कांत का तो पूरी तरह से स्कोर जा पहुंचा 8 रन। पहली ओवर प्रगति और काफी अच्छी गेंद बनाने जो होंगे शंभुगंज टीम को। बहुत छोटा स्कोर और काफी अच्छी यहाँ दबाव में कुछ क्षणों के लिए जरूर ला दिए हैं। कोई खेलने का प्रयास नहीं। अगली गेंद और ये वाइट का इशारा एम्पायर का। फील्डिंग दिखानी होगी।
एक ओवर की समाप्ति हुई है, 9 रन कुल स्कोर ब्लू डायमंड का। हालांकि पिछले मुकाबले के कुछ कम जरूर है। सारे काफी यहाँ मौका का फायदा उठाया, कैच जरूर हो सकता था, गैप ढूंढा, एक चौका निकलता हुआ लक्ष्मण के बल्ले से। और एक शानदार यहाँ पर चौका देखने को मिला। लॉफ्टी शॉट खेले थे। बात है सर ज़्यादा करते हैं। अच्छा हाँ ठीक। और काफी अच्छी दूर दराज में वो दोहराएंगे अपने होम ग्राउंड पर। काफी अच्छी गेंद और यहाँ बदलाव ऐसा होता है तो हौसला जरूर आपकी उड़ान भरेगी। काफी अच्छा यहाँ शॉट सिलेक्शन के लिए कोई मौका नहीं। शानदार चौका लक्ष्मण के बल्ले से दम बनाता हुआ मिड विकेट क्षेत्र को चीरता हुआ। आप एक्सपर्ट के रूप में हैं अपनी टीम की तरफ से और यहाँ मौका जरूर दिया है लेकिन फील्डर मौजूद नहीं। शानदार चौका, सिर्फ चौका। और यहाँ छोर बदलने के 21 रन अब यहां से बनाने होंगे। अब यहां से 35 रन बनाने की जरूरत है। ओवर उनके पास काफी है तो जरूर यहां पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे बल्लेबाज राकेश। हमारे साथी कमेंटेटर टीएन शेखर जी अगली बॉल अगली कमेंट्री के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया पवन। और यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए शंभूगंज के बल्लेबाजों की, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जिस तरह से पहले ओवर में 5 गेंदें चूके थे राकेश, लक्ष्मण ने कुछ अपने जौहर दिखाए हैं। मैं बिल्कुल भी, मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई है। आपने जितनी गेंदें बीट की, 5 गेंद, वो पूरे 50 रन बनाने में लोग 5 गेंद बीट करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपने स्कोर को कम समझ रखा है। कोई भी स्कोर कम नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। आपको अपने हुनर को दिखाना चाहिए, आप किस प्रतिभा के लायक हैं वो दिखाना चाहिए। गेंदें ज़्यादा बिट करने का ये मतलब है कि दबाव आपने खुद पर बढ़ा रखा है गेंदबाजों के जरिए। संतोष आने शेष हैं, अंकित शेष हैं, कलाम शेष हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी आज ब्लू डायमंड की जो क्रम है काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर दीजिए एक चौका निकला है और ये सही शॉट होता है कि आप बगैर गेंदों को बिट किए हुए ऐसे शॉट से जड़े। इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल ब्लू डायमंड 25 रन, 31 रन मात्र चाहिए जीतने के लिए। और ये कुल तीसरी ओवर मात्र प्रगति पर चल रही है, बगैर नुकसान का रन, बिना किसी नुकसान के क्वार्टर सेंचुरी हो गई। साउथ के क्षेत्र में जब 25 रन पहले बनते थे ट्रांजिस्टर सेट्स पर तो तालियां बजाई जाती थी कि 25 रन बन गया। और देखिए इसी शॉट की मैं चर्चा कर रहा था, कभी कभी बल्लेबाज ज़्यादा क्रॉस द लाइन चले जाते हैं, या तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी या ज़्यादा आपने कम स्कोर समझ रखा है कस्बा के द्वारा रखे गए स्कोर को। ये देखिए जवाब दिया है मुझे मेरी टीम के बल्लेबाज राकेश ने कि ये लीजिए मैं ये करना चाहता था। और ये दमदार छक्का, ये छक्का सुरक्षित होता है, स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल सेफ जोन में, और विचलित नहीं हुए हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है कि काफ़ी पुराने गेंदबाज हैं, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं। अश्विनी झा राइट आर्म ओवर द विकेट। बिल्कुल अभी भी इनकी गेंदों में खौफ है, तेजी है, लेकिन लाइन अगर लेंथ आपकी अच्छी नहीं है तो फिर नतीजा तो यही निकलेगा कि आप जब गेंदबाजी करेंगे तो अंपायर के हाथ हिलेंगे कि भैया चौका हो गया, छक्का हो गया। जो दूरियां हैं वो नज़दीकियां में बदलती हुई। मात्र 56 रनों का लक्ष्य सामने खड़ा किया था कस्बा ने, और 10 रन और जुड़े टीम में तो 35 रन हो गए, 21 रन की आवश्यकता। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज, मैंने चलिए जो उम्मीदें थी इन दोनों बल्लेबाजों को खुद से वो दिखा रहे हैं अब। और इसी के साथ ये
तीसरी ओवर भी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए फ्री हिट नहीं ये पावर प्ले दम भरते हुए दोनों बल्लेबाज अपनी लय ताल को प्राप्त करते हैं कि युवा खिलाड़ी गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहा है। सूरज, एक आकाश में सूरज चमकता हुआ एक धरती पर क्या अपनी चमक के बिखेर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए ये गेंद फिर से घुमाया है, गेंद चली आई है मिड ऑन एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल जाता हुआ 20 रनों की आवश्यकता। और ऐसे वक्त में ये देखिए खराब विकेट कीपिंग, ऐसी विकेट कीपिंग सीखने के लिए मैं बता दूं कि आप ऊर्जावान हैं, यंग हैं। गलत गेंद, क्या ये कैच पकड़ी जाएगी या छक्का होगा? जी नहीं, एक मौका मिला था और यहाँ पर वो मौका भी हाथों से छिटकता हुआ। चौके का इशारा। अंपायर दो आज हैं, एक है पवन चंदन झा और अभिषेक शर्मा, दो खूबसूरत नाम, चंदन और अभिषेक। और ये हवा में क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे एक आसान सा कैच यहां पे पकड़ा गया है और इस तरह पहले विकेट का पतन होता हुआ। अब कितने रन बचे जीतने के लिए? 12 रनों की और दरकार। पवन राइट आर्म ओवर द विकेट और यहाँ पर देखिए ये शॉट तो मुझे दिखाई भी नहीं पड़ा। क्या ये हो यहाँ पर एक मिस फील्डिंग और गया चौका। तो अब जरूरत मात्र 7 रनों की जीतने के लिए। एक और शॉट और यहाँ पे एक और चौका निकलता हुआ। बेहद करीब पहुंच गई है जीत। मात्र एक चौके की जरूरत है और ओवर नंबर मात्र ये फेंका जा रहा है। कुल 5वीं ओवर चल रही है। 10 ओवर में लक्ष्य रखा था कस्बा की टीम ने, अपनी टीम संयोजित की आपने। मैं उसे टीम नहीं मानूंगा, आपका शुक्रिया, सैल्यूट करता हूं, आपकी खेल भावना का कद्र मैं कर रहा हूं। कमेटी चाहती तो वो हमें वापस भेज सकती थी कि आज आप लौट जाएं, लेकिन आपने किसी तरह बच्चों और पुराने क्रिकेटरों की टीम बनाकर जो हमें आदर सम्मान दिया है उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। एक इशारा भी आया है, सुदर्शन चक्र घूमता हुआ सर के ऊपर, यानी कि एक मौका बल्लेबाज को मिलता है कि इस बॉल पर आप खुलकर शॉट लगाएं। क्या इस बॉल में जीत हार का फैसला हो जाएगा? जी नहीं कि आज। और यहाँ पर दोनों ही अजीबोगरीब अंदाज में गेंदबाज भी आए, बल्लेबाज भी आए। श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ। अब रन कितने बचे? 2 रन, बहुत ही आसानी है। छक्का लग गया, छक्का, जीत हो गई भैया। तो इसी के साथ ये सूचना देते हुए मैं पीएन शेखर अपने सहयोगी पवन जी और स्कोरर आकाश कुमार के साथ ये बताते हुए कस्बा से जा रहा हूँ कि आपने दिल जीता है, मेरा सम्मान किया, मुझे कुर्सी दी, मुझे कमेंटेटर के लायक समझा, अपनी टीम उतारी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हारूं या जीतूं, लेकिन आपने जीत असली आपने हासिल की है, आपने खेल भावना दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल है कमेंटेटर पीएन शेखर के नाम से, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आज ये मुकाबला आज 7 बजे बिल्कुल अपने चैनल पर देखें। पहले मैच की अंतिम पारी और ये फुल मैच। धन्यवाद, शुक्रिया।